बता रहा हूँ, बाकी छोड़ रहा हूँ, ठीक है। बाकी मैं हर एक टाइप वाइज कराऊंगा आपको क्वेश्चन, ठीक है। कम से कम 8 से 10 घंटे की क्लास भले हो, लेकिन कराऊंगा बहुत ही बेहतरीन तरीके से, ठीक है। चलिए, एक वस्तु को 15% लाभ पर बेचा गया, यदि इसे 195 रुपए अधिक पर बेचा जाता तब वह 30% का लाभ लेता। सिंपल सी बात है, लाभ जब भी बोले ना तो 100 में जोड़ के आपको रखना है ना। हानि जब भी बोले तो 100 से घटा के रखना। इसका मतलब है 100 तो उसके पास पहले रहा होगा प्रतिशत, जो वैल्यू वो खरीद के लाया। अब 15% लाभ पर बेचा जा रहा है तो 115 रुपए में, ठीक है। यदि वह इसे 195 रुपए अधिक में बेचता तो 30% का लाभ होता। तो अगर ये 15% 115 है, तो अगर यहाँ 30% लाभ हो जाता तो 130 हो जाता। अब यहाँ देखो 115 है तो यहाँ पर 130 हो गया, कितना बढ़ गया, 15% बढ़ गया। क्यों बढ़ा, कि जब उसने 195 में बेचा ज्यादा, है ना। भाई जो अंतर आया किसी चीज को बढ़ाने या घटाने की वजह से ही तो आया होगा, सिंपल सी बात है। तो 15 एकम 15, 15 एकम 15 और 15 तिया 45। एक यूनिट की वैल्यू हमने निकाल ली कितनी, 13। हमेशा आपको निकालनी पड़ेगी 100 यूनिट की वैल्यू। अगर मैं ये कहता हूं कि एक यूनिट की वैल्यू अगर 13 निकल रही है तो हमारे पास पहले जो रही होगी वो 100 यूनिट रही होगी, और जिसकी वैल्यू हमें 13 से मल्टीप्लाई करके यानी कि 1300 निकालनी पड़ेगी, जो कि हमारा आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। समझ में ना आए इस वीडियो को 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, रिपीट कर करके देखो। मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से समझा रहा हूं। 15% लाभ का मतलब है 100 में ऐड करना, 15% हानि का मतलब है 100 से घटा कर रखना। 15% लाभ हुआ तो 100 में जोड़ा 115। उसने कहा अगर मैं इतने ज्यादा में बेचता हूं तो 30% का लाभ होता, तो मैंने क्या कर दिया, 100 में 30 जोड़ दिया तो 130 हो गया। यहाँ पर 115, यहाँ पर 130, अंतर कितने का, 15 का। क्यों आया, क्योंकि 195 ज्यादा रुपए वसूल लिए मैंने। तो एक यूनिट की वैल्यू 13, 100 यूनिट हमारे पास पहले रहा होगा, हमेशा रहता है, तो हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई करवा दिया 13 से। कितना आ गया, 1300 आ गया। बस आगे बढ़ो। एक खिलौना व्यक्ति 40 रुपए में खरीदता है, देखो बताया ना 40 रुपए में खरीदता। अब ये 40 रुपए जो है ना 100% के बराबर है, उसे 60 रुपए में बेच देता है। कितने का फायदा हुआ, सिंपल सी बात है, जो हमने खरीदा वो सीपी होगा, बेचा एसपी होगा, ठीक है। लाभ हमेशा सीपी पे होगा, सीपी यानी क्रय मूल्य जिस पे हमने खरीदा। हम काउंट कैसे करेंगे कि हमें घाटा हुआ या मुनाफा हुआ। हमने 10 खर्च किए तो हमें पता है ना 10 खर्च किए और हमने बेच दिया 12 में, तो हमें पता चलेगा कि हाँ लाभ हुआ। कैसे पता चला, क्योंकि मुझे पता था कि खर्च कितने किए मैंने, है ना। अगर मुझे पता है कि खर्च कितने किए, अगर 10 की चीज 8 में बेची तो हमें पता है 10 खर्च किए थे 8 में बेचे, यानी 2 का हानि हो गई। तो हमें पता है ना कि 40 का खरीदा था, बेचा कितने का है 60 का, फायदा कितने का हुआ 20 का। किस पर हुआ, जो हमने पैसा लगाया था उसी पे, तो हमें पता चलेगा ना कितना परसेंट लाभ हुआ। इंटू करेंगे 100, क्यों, क्योंकि हम प्रतिशत निकाल रहे हैं। मैंने तुम्हें यही तो बताया है कि 1 बटा अगर 2 करेंगे और इंटू करेंगे 100, तभी तो हमको पता चलेगा ना प्रतिशत, समझिए, ठीक है। चलो 0 से 0 काट दिया, 2 से 2 बार में 1/2, 2 से 50 बार में, तो ये आ गया कितना 50%। ये काटना पीटना आपको बहुत मुश्किल पड़ेगा, मुझे पता है, इसको आपको समझना पड़ेगा। मैंने आपको बताया है ये नीचे नीचे वाली 0 या तो इसको काट सकता है, इसको भी काट सकता है। कभी ऐसे मत काट देना इसको इसको काट रहे हो आप, ठीक है। इसको इसको नहीं काटना, क्यों, क्योंकि ये इसी की पाली में है, ये इसी की टीममेट है ना। और टीममेट को कभी कोई नहीं मारता, टीममेट मिलके दूसरे को मारते हैं, तो ये दोनों मिलकर इसको मारेंगे, ठीक है। इससे इसको भी काटा जा सकता है, इसको भी काटा जा सकता है, ये दोनों मिलकर इसको काट सकते हैं, समझे। हाँ चलो इधर देखो, इसको छोड़ देते हैं, इसको भी छोड़ देते हैं। आइए, चलो ये अभी तो कराया ही नहीं है मैंने, ये भी नहीं कराया हुआ। चलो इसको देख लेते हैं, है ना। जो परसेंट वाले हैं ना, अब हानि या लाभ वाले वो तो मैंने करा दिए सारे। ये हो गया ब्याज वाला, चलिए ब्याज आपको समझा देते हैं कैसे कमाते हैं। धनराशि वह बताइए जो 10% की वार्षिक ब्याज दर से चक्रवृद्धि। चक्रवृद्धि का मतलब ये होता है कि अगर आपने कभी 10 रुपए लिए किसी से, तो उस पर 1 साल का ब्याज जुड़ा 10% के हिसाब से, तो आपके पास अगले साल 11 हो जाएगा। तो जब ब्याज 11 के ऊपर लगने लग जाए तब वह कहलाता है चक्रवृद्धि। अब 11 पे 10% लगेगा। और साधारण ब्याज क्या कहलाता है कि 10 रुपए दिए
तो अगले वर्ष भी आपको एक देना, फिर से उस पर एक देना, फिर से उस पर एक ही देना, हर बार एक एक देना होगा। चक्रवृद्धि ब्याज, ब्याज पे ब्याज लगता है, उसको चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। वैसे तो ये आपके सिलेबस का है नहीं, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, अभी पूछे जाएंगे क्वेश्चन आगे, क्योंकि आज की क्लास में नहीं बताया मैंने। आज बिल्कुल सिंपल और बेसिक आपको समझाने की कोशिश कर रहा था, इसलिए ये लास्ट आज का क्वेश्चन है। ठीक है, समझिए 10% का क्या है, इंटरेस्ट रेट है ना, ब्याज दर है। कह रहा है ब्याज पर 17,545 रुपए हो गई कोई धनराशि, जब इतने परसेंट ब्याज से रुपए लगाया तो उसकी रुपए जो है ना, उसके जो धनराशि वो इतनी हो गई है। कब? जब उसके पास जो पैसा था और ब्याज भी लगाकर। तो आप क्या करेंगे, खाली 10% दे दिया, आप कैसे पता लगाएंगे कि वहां? तब मैंने आपको एक चीज सिखाई है कि इसको आप बदलिए 1/10 में। कैसे बदलेंगे? 1/10 में। मैं ये कहता हूं कि जब मुझे ब्याज 10 पे 1 मिल रहा है, तो अगली साल 10 से वह 11 हो रहा होगा ना। क्यों? मैंने अभी बताया ना आपको कि चक्रवृद्धि ब्याज है, हर बार 10 से 11 होगा, 10 से 11 होगा। कितने वर्ष बाद ये पूछा है? ये नहीं बताया है, बताया हुआ है 2 वर्ष में दिया हुआ है। क्या करना है? 2 वर्ष में दिया हुआ है। तो आपको क्या करना, चक्रवृद्धि ब्याज है इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि यहाँ पर आपको स्क्वायर कर देना है। इसका स्क्वायर करेंगे 100 आ जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे 121 आ जाएगा। अब आप देखिए, रुपए हमारे पास 100 थे, 2 वर्ष बाद 121 हो रहा है, जिसकी वैल्यू इन्होंने 17,545 दी हुई है। ठीक है, कितनी दी हुई है? 545। अब कहेंगे आपको सर पता कैसे चलता है कि कौन सी वैल्यू किसकी दी हुई है ये हो गया, ये उसने कहा हो गया वाली वैल्यू दी हुई है, तो हो गया वाले के सामने हमने रख दिया हो गया। बिल्कुल हिंदी में समझिए, है हो गया। वो कहता है इतना रुपए है, कितना हो जाएगा, तो है के सामने है हमारे पास इतना, हो गया इतना, तो हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, सामने रख दिया मैंने, लो खत्म। अब इसको हम काट सकते हैं। कैसे काटेंगे? हमको तो पता है कि ये 11 से डिवाइड हो रहा है, क्या ये भी 11 से होगा? चेक कर लेते हैं। 11 एकम 11, 11 एकम 11, बचेगा कितना यहाँ पर? 6, 11 पंजे 55, बचेगा कितना? 10, 11 निम 99, 11 पंजे 55, कट गया। 11 से फिर से कटेगा, 11 एकम 11, और बचेगा कितना? 4, 11 चौके 44, बचेगा कितना? 5, 11 पंजे 55। यानी कि हमें ये पता चल गया एक यूनिट की वैल्यू कितनी आई, 145। तो 100 की वैल्यू हमको निकालनी होगी, और 100 की वैल्यू निकालने का मतलब है 100 से मुझे मल्टीप्लाई कराना होगा 145 से। तो 100 का मल्टीप्लाई करना कितना आसान तरीके से बताया था मैंने, है ना। 2 जीरो चिपका दो। 14,500 रुपये हमारे पास था, बताओ कितना कर लिया मैंने? 17,545। तो ये हमारा आज का सेशन था। आई होप कि आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा। मुझे पता है थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि ये क्लास डेमो थी और पहली क्लास थी, और मैंने कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें इसमें डाली जाएं। इसलिए जब ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें डाली जाती हैं तो हमेशा कुछ ना कुछ गलतियां होती हैं, पक्का, है ना। और शुरुआत में थोड़ा सा इधर उधर होता है, बाकी बाद में मैनेज हो जाता है। ऐसा नहीं होता है कि कोई जब आपको पढ़ाने आता है तो उसको आती नहीं चीज़ें। सबसे बड़ी चीज़ होती है कॉन्फिडेंस, कैमरे के सामने खड़े होकर बोलना। अच्छे अच्छे इंसान चाहे कितना भी नॉलेज रखते हों, उनका जो कॉन्फिडेंस है वो हिल जाता है, समझ रहे हैं ना। बाकी ऐसा नहीं होता कि किसी को नॉलेज नहीं है। नॉलेज नहीं होता ना तो उसके सेल्फ इतना अंदर डर घुस जाता है, इतना फियर होता है कि वो खड़ा ही नहीं हो सकता, समझ रहे हैं ना। तो आप इस वीडियो के बाद इस वीडियो के नीचे कमेंट करेंगे कि सर मुझे एक मैराथन क्लास चाहिए जिसमें सारे के सारे टाइप हों और बिगनर्स बच्चों के लिए होने चाहिए, तो ही मैं अगली वीडियो लाऊंगा, अदरवाइज नहीं लाऊंगा मैं। जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।